हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बिहार पॉलिटेक्निक का जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर रिवाइज होने वाला है वो किस दिन होगा। क्योंकि आज हो गया आपका 4/9/2024 मतलब 4 सितंबर, और आज जो फर्स्ट राउंड का रिवाइज अलॉटमेंट लेटर था जिनका डाउनलोड हुआ था उनका आज एडमिशन हो गया होगा, है ना। और जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए होंगे या तो वो अपग्रेड किए होंगे, उनके लिए भी वो अपग्रेड जब किए होंगे तो उनका अपग्रेडेशन वाला रिजल्ट कब आएगा। और उसके बाद जो बोला गया था 1 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसमें ये बात को बोला गया था कि 14/8/2024 को जो सेकेंड राउंड हुआ था उसको रिवाइज किया जाएगा। इस बात को उसमें क्लियर किया गया था, लेकिन ये नहीं क्लियर किया गया था कि किस दिन रिवाइज किया जाएगा, किस डेट को रिवाइज किया जाएगा। उसी के बेस में लाइव हिंदुस्तान जो एक वेबसाइट है, लाइव हिंदुस्तान पेपर आप पढ़ते होंगे, उसने एक आर्टिकल लिखा है, मैं उसको पढ़कर बताऊंगा। उसमें वो बता रखा है कि जो सेकेंड राउंड हुआ था ना 14/8/2024 को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। या तो कैंसिल कर दिया जाएगा या तो कैंसिल कर दिया गया है। उसमें उसको लिखा गया उस नोटिफिकेशन में, वो जो भी वेबसाइट पर पब्लिश किया है मैं उसको दिखाऊंगा आपको। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो उस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि अगर मान लो आपका कैंसिल हो गया, आपका जो भी सेकेंड राउंड हुआ था 14/8/2024 को, तो कैंसिल हो गया तो किन बच्चों का बेनिफिट होगा। क्योंकि इसमें दोनों हो जाएगा, किसी को अच्छा भी हो जाएगा किसी के लिए और किसी के लिए बुरा भी हो जाएगा। बात करते हैं अच्छा किन के लिए नहीं होगा। सबसे पहले तो जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन ले लिए होंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो फर्स्ट राउंड का एडमिशन ले लिए होंगे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे सेकेंड राउंड में एडमिशन लिए थे सेकेंड राउंड में, उसके बाद अभी जो उनका मॉपअप स्टार्ट होने वाला था लेकिन मॉपअप स्टार्ट नहीं हुआ, इसी में बीच में घिच-पिच कर दिया गया कि आपको फिर से फर्स्ट राउंड को रिवाइज किया जाएगा। उसके बाद उसको फिर डेट को बढ़ाया गया कि 4 सितंबर को आपको लास्ट डेट रखा गया है फर्स्ट राउंड जो रिवाइज हुआ है उसको एडमिशन करवाने के लिए। उसके बाद आपको ये भी डेट नहीं बताया गया कि जो सेकेंड राउंड को रिवाइज किया जाएगा, जो 14 तारीख का वो आया था सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर, उसको रिवाइज किया जाएगा तो किस दिन रिवाइज किया जाएगा। उसी बीच में हिंदुस्तान पेपर ने अपना आर्टिकल लिख डाला है कि उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। तो बात करते हैं कि अगर कैंसिल हो जाता है तो किन बच्चों का दिक्कत होगा। देखो, सबसे पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनको तो बहुत दिक्कत होने वाला है अगर कैंसिल होता है तो। क्योंकि अगर कैंसिल कर दिया जाएगा तो हो सकता है बच्चे क्लास भी कर रहे होंगे, उनका बायोमेट्रिक भी हो गया होगा। अगर कैंसिल हो जाता है उस स्थिति में तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद उनको फिर से कॉलेज अलॉट किया जाएगा तो इसका क्या गारंटी है कि जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी कॉलेज को अलॉट कर दिया जाए। हो सकता है कि अगर री अलॉटमेंट होने वाला होगा, मतलब उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है। अगर अभी तो रद्द करने का कुछ नोटिफिकेशन बीसीएसई बोर्ड ने नहीं दिया है, लेकिन हिंदुस्तान पेपर बोल रहा है कि रद्द कर दिया जाएगा। अगर रद्द कर दिया जाता है तो उसको क्या होगा कि जो भी बच्चे एडमिशन लिए थे उनका फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर से उनको, अगर हो सकता है कि मान लो किसी को गया में एडमिशन हो गया है और फिर री अलॉटमेंट होता है उनका, तो मान लो गया से हटकर कहीं दूसरा कॉलेज मिल गया, मानो भोजपुर कॉलेज मिल गया, तो उनका तो कुछ बर्बाद हो गया, है ना। क्योंकि हो सकता है कि वो गया में जाकर क्लास भी कर रहे होंगे। तो ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाला जो एडमिशन ले लिए थे। और इसमें हम बात करते हैं कि जो एडमिशन नहीं लिए थे, मतलब जो मॉपअप राउंड का वेट कर रहे थे, उनका क्या होगा। अब इसका बात करते हैं। देखो, जो भी मॉपअप राउंड का वेट कर रहे थे उनका ये हो सकता है कि जो री अलॉटमेंट होगा, अगर कैंसिल करके पूरी तरह से अगर सेकेंड राउंड को कैंसिल कर दिया जाता है, उसके बाद जो आपका री अलॉटमेंट होगा ना, उसमें हो सकता है कि आपका भी अलॉटमेंट हो जाए। जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ था अभी तक, उनका हो सकता है कि सेकेंड राउंड जो भी होगा, रिवाइज सेकेंड राउंड आने वाला है वो तो आएगा ही, लेकिन कैंसिल की बात हो रहा है यहाँ पर। अगर कैंसिल हो जाता है तो हो सकता है कि जिनका छूट गया था, मतलब कि उनका सेकेंड राउंड में तो अलॉटमेंट आया था लेकिन वो एडमिशन नहीं करवा पाए थे, कॉलेज नहीं पहुंच पाए थे दूरी की वजह से या फिर कुछ और रीज़न होगा, वो कॉलेज नहीं गए थे और एडमिशन नहीं लिए थे सेकेंड राउंड में, लेकिन उनका अलॉटमेंट आया था और उनका एडमिशन छूट गया था। तो हो सकता है कि जो भी ये सेकेंड राउंड आएगा ना, जो भी जिस भी डेट को डिक्लेयर किया जाए सेकेंड राउंड, उसमें आपको एक मौका फिर से मिल जाएगा जिन बच्चों का एडमिशन छूट गया था। और एक बच्चे और भी उसमें शामिल होंगे जिनका अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था अभी तक, उनका भी अलॉटमेंट इसमें हो सकता है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये सारा कुछ बन रहा है कि अगर कैंसिल होता है तो आपका क्या क्या हो सकता है। तो मैंने बताया, जिनका एडमिशन छूट गया था सेकेंड राउंड में, उन्होंने वो भी एडमिशन ले सकते हैं जो भी अलॉटमेंट आएगा, जिस दिन भी आएगा उस दिन। उसके बाद जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, मतलब अभी तक अलॉटमेंट भी नहीं हुआ था, उनका भी री अलॉटमेंट आ सकता है, मतलब उनका भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। उसके बाद दिक्कत उन्हीं बच्चों का होगा जो एडमिशन ले लिए होंगे, क्योंकि मुश्किल होता है किसी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना, है ना। आप लोग प्रोसीजर को समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता होगा एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करना। तो मैं चलो उस कटिंग को दिखाता हूँ जो भी लाइव हिंदुस्तान के वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। चलो मैं उसको पढ़ कर बताता हूँ कि क्या हुआ है उसमें, क्या नहीं हुआ है।
देखिए, हम हिंदुस्तान पेपर का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहीं पर आर्टिकल पब्लिश किया गया है। देखो यहाँ पर लिख रहा है हिंदुस्तान, है ना? और इस पर इसका लोगो भी लगा हुआ है। तो चलो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देखो मैंने इसको अपना टेलीग्राम ग्रुप में भी दे रखा है इसका लिंक को, तो आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके आ सकते हो। देखा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये वेबसाइट हिंदुस्तान का ही है। तो देखो इसको निकाला गया था, तो इसको निकाला गया था, यहाँ पर पब्लिश किया गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, डेट पहले दिखा देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो 3 सितंबर 2024 दिख रहा है, 9:28 पर इसको पब्लिश किया गया था और आज आपका हो गया 4 सितंबर। मैंने इसको आज ही देखा है, इसलिए मैं इसको आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना? तो लाइव हिंदुस्तान क्या बताया, यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप आओगे, इसका वेबसाइट का लिंक मैंने दे भी रखा है अपने ग्रुप में और इसका मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो वहाँ से आ जाना, पढ़ लेना इसको, ये क्या लिखा है और क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, अब बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी दूसरे राउंड के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। ये दाखिले 16 से 19 अगस्त तक लिए गए थे। बीसीसी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेकेंड राउंड के दाखिले कैंसिल किए गए थे। हाँ, ये तो बात सच है कि जो भी यूजीएसी के बच्चे हैं, बीटेक में जो एडमिशन लेना चाहते थे उनका तो कैंसिल कर दिया गया। जो सेकेंड राउंड हुआ था उनका कैंसिल कर दिया गया है और फिर उनको सेकेंड राउंड के लिए अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया था 2 तारीख को। उसके बाद ये जो भी नोटिफिकेशन है, ये जो भी आर्टिकल है, इसको 3 तारीख को हिंदुस्तान ने पब्लिश किया है। तो ये बात सच कर रहा है कि आपका जो सेकेंड राउंड हुआ था इंजीनियरिंग का, उसका तो कैंसिल किया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि जिन बच्चों का दाखिला हुआ था 16 से लेकर 19 अगस्त तक, मतलब दाखिला ये तो हुआ था उन्हीं बच्चों का जो सेकेंड राउंड में 14 तारीख को सेकेंड राउंड को पब्लिश किया गया था और उनका एडमिशन कब हुआ था, 16 से लेकर 19 अगस्त तक एडमिशन हो गया था। उसके बाद वो बच्चे जो बच गए थे वो वेट कर रहे थे मॉक राउंड को और 21 तारीख को नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया था। उसी के बाद ये सारा कुछ प्रोसीजर खेला हुआ है कि किसमें क्या है ना? तो चलो नीचे भी इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और बताते हैं, आपको समझाते हैं कि क्या क्या है। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी दूसरे राउंड के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। ये दाखिले 16 से 19 अगस्त तक लिए गए थे। बीसीसी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन ये देखो ये लिखा है कि अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन इसके बाद मैंने वेबसाइट को चेक किया कि हाँ, अगर जारी किया होगा तो मैं देख लूँगा, लेकिन मैंने वेबसाइट को खोला अभी 4 तारीख को। मैं उसको अभी भी लाइव करके दिखा दूँगा, खोलूँगा उस वेबसाइट को कि वहाँ अधिसूचना जारी किया गया कि नहीं। अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन, है ना? तो अगर नोटिफिकेशन निकला होगा तो मैं दिखा दूँगा आपको, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान बोल रहा है कि हिंदुस्तान अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेकेंड राउंड के दाखिले कैंसिल कर दिए गए थे, है ना? तो बीसीएसई ने अधिसूचना में कहा है कि दूसरे राउंड में जिन छात्रों ने नामांकन करा लिया है वे अपना दाखिला कैंसिल करा लें, है ना? दाखिले अपरिहार्य कारणों से रद्द किए गए हैं। यहाँ पर देखो लिखा है ना, दाखिले इधर था, दाखिला अपरिहार्य कारणों से रद्द किए गए हैं। दूसरे राउंड में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक और राज्य पॉलिटेक्निक में लगभग 250 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ था। ये बात सच है कि इतना बच्चों का एडमिशन हुआ था और पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और प्राइवेट पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन हुआ था। तो जिनका भी एडमिशन हुआ था, लाइव हिंदुस्तान बोल रहा है कि उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है, बीसीएसई बोर्ड ने कर दिया है। लेकिन अभी तक मैं बता रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपका 2-4 दिन के बाद नोटिफिकेशन को आउट कर दिया जाएगा, हाँ सही में कैंसिल कर दिया गया है। मैंने वेबसाइट को चेक कर रखा है, लेकिन उसमें ऐसा अपडेट नहीं है कि आपका कैंसिल किया गया है, लेकिन कैंसिल हो सकता है ना? ये बीसीएसई बोर्ड कुछ भी कर सकता है। आपका ऑलरेडी इंजीनियरिंग के बच्चों का कैंसिल कर दिया है। तो चलिए लाइव खोलते हैं उस वेबसाइट को, बीसीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उस पर अपडेट है कि नहीं है कैंसिल का, है ना? और देखो हम लोग बीसीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुके हैं और यहाँ पर टाइम ऊपर दिख रहा है 7:11, है ना? और यहाँ पर देखो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। चलो मैं इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये भी समझ में आ जाए कि ये भी ऑफिशियल वेबसाइट ही है। तो देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन साइड में देखोगे लेटेस्ट अपडेट में, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नोटिस ऐसा नहीं है कि आपका कैंसिल कर दिया गया है ना? लेकिन वहाँ लाइव हिंदुस्तान ने दिखाया था कि कैंसिल कर दिया गया है, इसलिए मैं भी नहीं अभी कह सकता हूँ कि आपका कैंसिल है कि नहीं है। अगर कैंसिल होगा तो नोटिफिकेशन आएगा ही, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका नोटिफिकेशन आ गया कि कैंसिल हो चुका है, लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। इसलिए मानकर आप चलिए कि हो सकता है कि कुछ दिक्कत होगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा कि आप पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। ये पॉसिबिलिटी बन सकता है कि कैंसिल हो जाएगा, है ना? क्योंकि कैंसिल करने में बीसीएसई बोर्ड को कुछ नहीं जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जब देखोगे एक दिन जो उसका नोटिफिकेशन उसका कैंसिल किया गया था, इंजीनियरिंग के बच्चों का कैंसिल किया गया था, उसके बाद उनका जारी किया गया था अलॉटमेंट लेटर, उसको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। चलो इधर आपका था कहीं पर,
हाँ देखो यहीं पर आपको मिलेगा, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर दिखेगा आपको 2 नंबर में, देखो डाउनलोड रिवाइज सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ UGESC 2024। तो जो भी बच्चों का कैंसिल हो गया था इंजीनियरिंग के बच्चों को, उनका भी एक बार नोटिफिकेशन को आउट किया गया था। तो देखो ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपडेट रहना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अगर कुछ आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।